बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैच, पंजकोर और योब में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए। फलक के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार से मिलते आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को नाकाबिले तरदीद शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। ताहम अफगान हुकूमत खवारिजियों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का दौरा कोयटा के हवाले से एतमाद में लिया। वफ़ाक़ी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की इस्तात में इजाफा किया जा रहा है। दहशतगर्दी के अनकरीब से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कौम पुरज़्म है। बलूचिस्तान की हुकूमत नौजवानों की तरक्की और खुशहाली के लिए काबिल सताइश इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का दौरा कोयटा के हवाले से एतमाद में लिया। वफ़ाक़ी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के इस्तेदाद में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों को मदद मिल रही है, दुश्मनाने पाकिस्तान को मकाम इबरत बनाएंगे। वफ़ाक़ी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कोयटा में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा के गुस्सा बहुत दीरबाला में मट्टी का गोदा गिरने से 9 बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या इलाके में पेश आया जहाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन और मर्द शामिल, 9 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वाक़े के इत्तला पर पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुँच गई। लाशों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात और बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध की साहली पट्टी पर तूफान का खदशा, महकमे मौसमियात ने दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची के जनूब मशरिक में 250 किलोमीटर के फासले पर है। सिंध भी तूफान तेज़ हवाओं के साथ नाहमवार रहने का इम्कान। कल सुबह सिंध के साहिल के साथ बहरा अरब में उभरेगा। साइक्लोन के ज़ेर असर कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब समेत मुल्क भर में बारिश, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तोग़यानी। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का सामना। पंजाब के मुतादिद शहरों में नशीबी इलाकों में पानी जमा। असूर में लैंडस्लाइडिंग से बलाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। शाहरा कुराक्रम चल्ला से गिलगित सेक्शन लैंडस्लाइडिंग से बंद। शाहरा बल्तिस्तान भी लैंडस्लाइडिंग से 3 मकामात से बंद हो गई। देवसाई में बर्फबारी रिकॉर्ड, लैंडस्लाइडिंग के पेश नज़र नीलम 2 मकामात पर बंद। शाहरा श्रीनगर भी मुतादिद मकामात पर आमतरफ के लिए गैर महफूज हो गई। गैस पाइपलाइन के सैलाबी रेला बहा ले गया। कोयटा समेत कई इलाकों को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जमान सुई सदरन के मुताबिक 18 इंच गैस पाइपलाइन सैलाब से मुतासर हुई है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन कौंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई। नई तरमीम के मुताबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के साथ साथ 15 मज़ीद नुमाइंदे भी मुंतखब।
لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ایکٹ ترمیمی کیس میں وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ جسٹس محمد قریشی نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ اصغر صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیمی کا اطلاق ماضی میں کیا گیا، کسی بھی قانون کا اطلاق ماضی میں نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 9 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضلعی امن کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی منظوری دے دی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو نئی امن کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن کے لیے مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق ڈپٹی کمشنرز کو نئی امن کمیٹیوں کے نوٹیفیکیشن 2 ہفتے کے اندر جاری کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت میں بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ کہتے ہیں فیض حمید کا کیس کہاں چلے گا، یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ حکومت کسی سرپرائز قانون سازی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ چیف جسٹس کی توسیع ہوگی یا نہیں، اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام کے مفاہمت نامے پر دستخط کی تقریب۔ سندھ حکومت کے محکمہ آئی ٹی اور سندھ کی 3 بڑی جامعات کے ایم او یو پر دستخط۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پروگرام کا مقصد طلباء کی آئی ٹی مہارتوں کو بڑھانا اور غربت میں کمی لانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے آئی ٹی کورسز کرانے کے لیے 500 ملین روپے کی منظوری دے دی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کا بدنما چہرہ پوری قوم کے سامنے عیاں ہو چکا۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 9 مئی کی ناکام بغاوت پر انکوائری کمیشن بنانا مضحکہ خیز ہے۔ بولی کہ خود ہی مجرم اور خود ہی منصف، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں عدالتیں 9 مئی کے ایک بھی ملزم کو سزا نہیں دے سکی۔ شہداء کے لواحقین آج بھی نظام عدل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی شوبازیوں پر یقین نہیں رکھتی، وہ کام کیے ہیں جس سے لوگوں کو عمر بھر ریلیف ملے گا۔ بارشوں کا ہیوی سپیل کئی اضلاع میں چل رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پہلے ہی انتظامیہ کو متحرک کر دیا تھا، بولے وہ وقت دور نہیں جب پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کام کی تکلیف ہو گئی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا انکشاف۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو الیکٹرک ٹوتھ برش اور مشق کے لیے ڈمبل بھی چاہیے۔ ان کی بیٹوں سے بات چیت بھی نہیں کروائی جا رہی۔ 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہونے کے بعد کارکنوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے بانی پی ٹی آئی سے سہولیات واپس لینے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں جیل مینول کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو تمام سہولیات دستیاب ہیں، ان کی سیکیورٹی اور صحت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ ایک انگریزی اخبار روزانہ دیا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے کتابیں اور ورزش کے لیے مشین اور واک کے لیے جگہ بھی دستیاب ہے۔ امیر جماعت اسلامی کا 1 ستمبر سے تحریک کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 1 ستمبر سے حق دو عوام کو تحریک کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تحریک کو نچلے سطح تک منظم کریں گے، پورے ملک میں ممبرشپ ہوگی، نوجوانوں پر خصوصی توجہ دیں گے جبکہ خواتین کو ممبر بنائیں گے۔ بولے جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ جماعت اسلامی نے پرامن عوامی جدوجہد کا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم کا باب بند ہو چکا، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں۔ کہتے ہیں حکومت کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی، تحریک انصاف کے ارکان بھی حکومت کے ساتھ مل کر ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو چیلنج کریں گے، کسی سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آنے والے فیصلوں سے بچنے کے لیے اپنے کیے گئے گناہوں کو این آر او چاہتے ہیں۔ 190 ملین کا کیس جیسے جیسے قریب آ رہا ہے اسی طرح ان کے اوسان خطا ہو رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔
तहरीक इंसाफ इनकलाब नहीं इक़्तिदार चाहती है, ये किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार चाहते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी के पीटीआई पर लफ्ज़ी वार, कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया। मुतलका अजला को शदीद बारिशों के बायस आफतज़दा करार दिया गया। सूबाई हुकूमत ने आफतज़दा अजला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरा अजला में कन्नार, ज़ियारत, सोबतपुर, लसपीला, अबरान, किरची शामिल, जाफराबाद, होस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चागी भी आमदज़दा जिला में शामिल। पीडीएमए की मुतलका ज़िला इंतज़ामियों के इक़दाम की हिदायत। पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में डकैती की वारदात, 6 डाकू गन पॉइंट पर मुकामी होटल से कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुसल्लह डाकुओं ने रात 2:30 बजे अमले को यरगमाल बनाया। ट्रांसफार्मर से तांबे की तार, 2 मोटरसाइकिलें, मोटर पंप, सिलेंडर, LCD, नकदी, 4 मोबाइल फोन्स, लाइसेंस पंप एक्शन बंदूक भी ले गए। सादिकाबाद शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से नशेबी इलाके से रियात। बारिश शुरू होते हुए तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। इलाके में बिजली सप्लाई मुअत्तल। बारिशों से कपास की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। पाकपतन में सड़क से रिकॉर्ड याफ्ता डाकू की लाश बरामद। रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकतूल अल्लाह देता को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल का ताल्लुक पीर गनी के इलाके फरीदकोट से है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गुजरा शामुखी में मुंजी का जाली बीज, महंगी बिजली, बागदा की गुंडागर्दी और नाजायज टैक्सों के खिलाफ अहले इलाका की जानिब से ट्रैक्टरों पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में गुजरा शामुखीन से सैकड़ों अफराद की ट्रैक्टर ट्रालियों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर शिरकत। रैली की क़यादत मलिक यासीन झंझ ने की। अमेरिका में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। इस पर नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा कि वो सदर बाइडन गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि इंतखाबी सर्वे पर ज़्यादा तवज्जो न दें। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार ने इसराइली वज़रा पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल कहते हैं फ़लस्तीनियों को नफरत अंगेज पैगाम देने वाले इसराइल के मुतादिद वज़रा पाबंदी आयद कर दी जाए। इसराइली वज़रा के बयानात वाज़ेह तौर पर बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ जंगी जुर्म के इर्तिकाब के लिए इश्तियाल दिलाने का बाइस है।